देखो, जब हम खुशी से सरेंडर करते हैं ना तो इस पोज में नहीं होते। खुशी से सरेंडर किया हुआ दिखाया गया होता है ना, तो वो ऐसा दिखाया गया होता है, मान लो मेडिटेशन कर रहा है, खुशियां ऑल अराउंड है, कार्ड देख के हमें होपलेस फील नहीं होता। यहाँ पे ये खुशी से सरेंडर नहीं किया इसने। क्यों सरेंडर किया? देखिए पत्तियां बनी हुई हैं ऊपर पेड़ पे, पर कोई फूल नहीं है, कोई फल नहीं है। कहने का मतलब इसने जो संघर्ष किया, छोड़ दिया वो पता लगे, लेकिन इसने जो संघर्ष पीछे किया था उसका इसको कोई रिजल्ट नहीं मिला। इसने बहुत सैक्रिफाइस किया, बहुत कुछ मेहनत करी, कहते हैं ना साम दाम दंड भेद, सब कर लिया, पर इसको नहीं मिला जो इसको चाहिए था। अब फ्रस्ट्रेट होके इसने कह दिया जी मुझे करना ही नहीं है, अब जो होगा सो होगा, है ना। हम कहते हैं यार मैं तो उल्टा लटक गई, तब कहते हैं कि जब हम थक जाते हैं कर करके पर हमको रिजल्ट नहीं मिलता। ठीक, सो कार्ड तो फॉर श्योर नेगेटिव है कि आपने किसी चीज को पाने के लिए बड़ी मेहनत करी पर आपको मिला कुछ भी नहीं, और अब आपने फ्रस्ट्रेट होकर होपलेस होकर उस चीज को छोड़ दिया। अब इसने ना लड़ना भी छोड़ दिया, है ना। तभी ये काम है ना इसका, आप देखो सर पे जो हेलो है बना हुआ, कहने का मतलब ये इंसान अच्छा है। पॉजिटिव कलर्स इसको क्यों पहनाए गए हैं? क्योंकि आप ये नहीं कह सकते कि कमी तुम में थी, तुमने कुछ किया ही नहीं, तुमने मेहनत ही नहीं करी। भाई उसने कर लिया सब कुछ, साम दाम दंड भेद, तभी कह रहे हैं ना, सब कुछ कर लिया उसने, पर नहीं मिला उसको, है ना। अब यहाँ पे दो चीजें, पहला तो हम इसको ये बताएंगे कि भैया देखो हाथ पे हाथ धरने से तो कुछ होता नहीं है ना। आप अगर हाथ पे हाथ रख के बैठ जाओगे तो सिचुएशन तो और गंदी होगी, इंप्रूव नहीं होने वाली। दूसरी बात, दिक्कत आपकी भी थी, आपने एक चीज को पाने के लिए दुनिया बुला दी थी, किसी चीज को पाने का तरीका ये नहीं होता। आप सोच के देखो इस बात को। उल्टा लटकने वाली पोजीशन हमें कब लगती है? जब हम एक चीज के पीछे ऑब्सेस्ड हो जाते हैं, है ना, अपनी सारी खुशियां सैक्रिफाइस कर देते हैं, तो हमें ये वाली फीलिंग आती है। अगर हम एक बैलेंस बना के चले ना, तो हमें दो चीजें मिली, दो नहीं मिली तो भी ठीक है, हम इस सिचुएशन में नहीं आएंगे। इस सिचुएशन में तभी हम आएंगे जब एक चीज को पाने के लिए हम सब कुछ भुला दें, है ना। तो हमें इसको बोलना पड़ेगा कि देखो भाई आपको अपने आप को इतना सैक्रिफाइस करना ही नहीं चाहिए, है ना। एक बैलेंस बना के जीवन में आपको चलना चाहिए। नंबर क्या? 12 का मतलब होता है 3 नॉलेज, ज्ञान है उस आदमी में, कहीं से भी हम उस इंसान की कमी नहीं निकाल सकते। ठीक, अब पास की बात करेंगे, पास में आपने बड़ी मेहनत करी थी, मिला आपको कुछ भी नहीं, तो आप होपलेस हो गए थे, आपने सब कुछ छोड़ दिया। हाँ, प्रेजेंट में छोड़ दिया है, और फ्यूचर में तो ये सबसे गंदा कार्ड है। क्यों? ये कह रहा है तुम कुछ भी कर लो तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, है ना। तो अभी से हम उसको कह देंगे भैया किसी एक चीज के पीछे ना दुनिया बुलाने की जरूरत नहीं है, अपनी खुशियों को मारने की जरूरत नहीं है। ठीक, रिलेशनशिप की बात करते हैं, मानो किसी की शादी हुई, उसने अपने पति को खुश करने के लिए करियर छोड़ दिया, घर के सारे काम करना शुरू कर दिया, दोस्तों से मिलना छोड़ दिया, पूरे अपने आप को बदल दिया, पति देव फिर भी कुछ नहीं हुआ। क्योंकि अगर खुश होना होता तो तुम जैसे हो वैसे ही तुमको एक्सेप्ट कर लेता, है ना। किसी के पीछे अपनी खुशियों को मारना ये सबसे बेकार बात है, और इंडियन पेरेंटिंग में ये सबसे बड़ी कमी है, हम सिखाती बच्चों को ये है। दूसरों की खुशी देख के चलो, क्यों चलो भाई, तुम्हारी अपनी खुशी कोई मायने नहीं रखती। सबसे पहले अपनी खुशी देखो किस चीज में। जिसके घर में पानी नहीं होता, क्या है, जिसके घर में पानी नहीं होता ना वो किसी को पानी ऑफर नहीं कर सकता। ठीक, तो तुम्हारे अंदर अगर हैप्पीनेस नहीं है तो तुम किसी को हैप्पीनेस नहीं दे सकते। सो ये सारी बातें आपको इसको समझानी पड़ेंगी। बिजनेस है तो बिजनेस के पीछे हम कह सकते हैं बिजनेस के पीछे आपने दुनिया बुला दी, चला वो फिर भी नहीं, क्योंकि चलना होता तो नॉर्मल जैसे होता है बैलेंस करके आप चलते उसी में चल जाता, है ना। ये प्रॉब्लम आप देखो हमारे साथ इंडिया में वर्किंग क्या होता है, 7 डेज वर्किंग नो टाइम, ऑल टाइम वर्किंग 7 डेज वर्किंग, प्रोग्रेस हम फिर भी उतना नहीं कर रहे जितना डेवलप कंट्रीज कर रहे हैं, क्योंकि वो 5 डेज, उनको पता है जितना काम जरूरी है उतना ही एंटरटेनमेंट भी जरूरी है ना। तो जिस चीज को वर्कआउट करना होता है ना वो नॉर्मल एफर्ट में भी वर्कआउट करती है। ये सारी बातें आपको इसको समझा। सो दिस इज अ नेगेटिव कार्ड, देख लीजिए कार्ड को।